अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम FIR नंबर 7 के साथ मैं हूं अनीला असलम। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जुर्म की जो कि शायद हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकथाम करने वाला कोई नहीं। हमने देखा कि हमारी पंजाब असम्बली या दीगर हमारी जो असम्बलीज हैं उनमें करारदादें तो जमा की जाती हैं, गैरत के नाम पर कत्ल बंद किया जाए, ऑनर किलिंग बंद की जाए, लेकिन क्या उन करारदादों को जमा करवा देना ही सिर्फ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है? बल्कि माशरे में ऐसे भेड़िए जो कि दिन रात पल रहे हैं और गैरत के नाम पर अपनी ही घर की ख्वातीन, अपनी बहनों, अपनी बेटियों का कत्ल सरेआम कर रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्या इनके लिए कानून के रखवाले क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं? हमारी पुलिस, हमारी कानून, हमारे खादिम आला वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने के कानून के लिए मुतादिद फोर्सेस बना दी, डिफरेंट नाम दे दिए गए उन फोर्सेस को, लेकिन क्या फ़ायदा उस कानून का जहाँ पर आज भी हव्वा की बेटी खुद को महफूज नहीं समझ सकती? सरेआम कत्ल कर देना हव्वा की बेटी का, ये कहाँ जायज़ है? आज इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। नवाही इलाका है, फैसलाबाद का गाँव है चक 92, जहाँ पर गैरत के नाम पर एक ही घर की 3 ख्वातीन को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिल वक्त बता दूँ कि जाए वकूफ़ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये वो जगह है जहाँ पर कत्ल करके उन मासूम ख्वातीन को जो है यहाँ पर दरिंदगी का निशाना बनाकर फेंक दिया गया। वजह क्या थी? सिर्फ गैरत का एक बहाना बनाया गया। हमारे माशरे में मर्द हजरात को सिर्फ एक एज मिल जाता है कि वो औरत को किसी वक्त भी कहीं भी भेंट चढ़ा सकते हैं, अपने गुस्से की भेंट चढ़ा सकते हैं, और नाम दे दिया जाता है कि जी गैरत के नाम पर उनको भेंट चढ़ा दिया गया। दूसरी डेड बॉडी, क्योंकि 3 ख्वातीन थी जो कि इस तमाम तर अफसोसनाक दर्दनाक साने की भेंट चढ़ी थी, तो दूसरी डेड बॉडी जो थी वो यहाँ पर फेंकी गई। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये कच्चा मकान है, गरीब लोग हैं यहाँ के। और तीसरी डेड बॉडी हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो है उसको सफाक तरीके से गोलियां मारकर यहाँ पर कत्ल कर दिया। हमने आपको वो तमाम तर जगह दिखाई जहाँ पर उन तीनों ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर कज़न भांजे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया, किस तरह से डेड बॉडीज यहाँ पड़ी हुई थी। आप मौजूद थे उस दिन यहाँ पे? नहीं, हम नहीं। आप उसके बाद आए जब ये हुआ यहाँ पे? क्या देखा आपने यहाँ पे? एक इधर लाश पड़ी थी और एक उधर पड़ी थी और एक चूल्हे पर पड़ी थी। 3 यहाँ लाश पर एक कहाँ पर बताया आपने? यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मेरे कैमरा मैन इस वक्त दिखा सकते हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ एक लाश जो है वो बिल्कुल यहाँ पड़ी हुई थी, और दूसरी लाश आपने दूसरी लाश जो है वो बिल्कुल चारपे के पास पड़ी हुई थी, तीसरी और चूल्हे पड़ी हुई थी। तो क्या जिसने कत्ल किया था वो यहाँ से फरार हो चुका था? हाँ, फरार हो चुका। तो उस वक्त आपने डेड बॉडीज उठाई तो क्या उनकी सांसें खत्म हो चुकी? हाँ, सांसें खत्म। किस तरह से गोलियाँ लगी थी? कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी थी? एक को इधर के लगी थी, एक को सीने पर और दूसरी को भी गर्दन पर और गले, चेहरे पर और सीने पे जो है वो गोलियां मारी गई थी, और बेदर्दी से उनको उनकी जीने का हक उनसे छीन लिया गया था। उसकी फैमिली पे क्या बीती, उस ख़ानदान की जिनकी एक घर की 3 ख्वातीन नौजवानी की उम्र में ही चली गई, और वो मासूम बच्चे शायद जिन्होंने अपनी माँ का चेहरा सही तरह से ना देखा हो, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं, बड़े हों तो शायद तस्वीरों में ही अपनी माँ का चेहरा देख पाएँ। उस ख़ानदान पर क्या बीत रही है ये भी हम आपको मिलवाते हैं, क्योंकि मुतासरा ख़ानदान भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। उस ख़ानदान पर क्या गुजरी जिसके एक ही घर की 3 ख्वातीन जो हैं उनको गैरत के नाम पर भेंट चढ़ा दिया गया, गुस्से की भेंट चढ़ा दिया गया। मुतासरा घर हमारे साथ है इस वक्त, और यकीनन बात ये थे, एक औरत, मेरे पास तो शायद लफ्ज़ नहीं है या मैं उस सिचुएशन को बयान ना कर सकूं कि उस घर पर क्या गुजरती है जिस घर से बेटियों की या जिस घर से ख्वातीन को इस तरह से उनके जनाजे उठा दिए जाते हैं। तो मुतासरा फैमिली मौजूद है, चाहूँगी कि उन्हीं से बात कर लूँ, उन पर क्या गुजरी। यकीनन उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वो इस दर्द को, इसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें, लेकिन फिर भी बात करते हैं उनसे। आप, क्या नाम है आपका और आप क्या लगते थे मकतूला के? मेरा नाम नासिर हुसैन है। क्या लगते हैं आप मकतूला? मेरी बेटी आई फरदाना बीबी, मेरी बीवी आई नसरीन बीबी, मेरी भांजी आई भतीजी आई ज़ारा बीबी। एक आपकी भतीजी थी? हाँ जी। एक आपकी बीवी थी? हाँ जी। और एक आपकी बेटी? तो जिसने कत्ल किया वो आपका क्या लगता था? एक भतीजा था, एक का नाम मासी का पुत्र, एक चाचा जात भतीजा था। आपकी जो बीवी थी, यानी कि आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। एक बेटी है आपकी? हाँ। और हामला आप ही की बीवी थी? हाँ जी। जिसे मार दिया गया? हाँ 8 माह की वो हामला थी? हाँ जी। क्यों किया गया ये सब? किस बिना पे किया गया? वजह क्या बनी? गैरत का तो सिर्फ नाम दिया गया। हाँ जी।
आप खुद मानते हैं कि गैरत का सिर्फ नाम दिया गया? ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, मोबाइल पर ये बातें करती हैं। मोबाइल मौजूद था उनके पास, उनसे बरामद हुआ? जी। उनके पास, किसके पास? आपकी बीवी के पास मोबाइल था? हाँ जी। किससे बात करती थी? मुझे तो पता नहीं कैसे बात करती थी, ऐसा मोबाइल देखा पहली बार। मोबाइल घर से किसी ने लेके नहीं दिया हुआ था? असी बीवियां ने मोबाइल नहीं रखा देंदे, असी बीवी दे कोल मोबाइल नहीं रहन देंदे ते उन्हें चोरी रखा था। तो जो बेटी को मारा उसे किस बात पे मारा? वो मेरे इत्थे थाना मंगटा वाला पिंड बब्बत वाला उत्थे उनकी शादी की है अपने कजन नाल। वो कोई उत्थों रुस के ते लड़ाई झगड़े दा आपकी बेटी ही आपके साले से भी शादी हुई थी? हाँ जी। यानी कि आपने अपनी बेटी, जो पहली शादी में से आपकी बेटी हाँ जी, थी, पहली शादी में उसको आपने वट्टे सट्टे पर शादी की जी। और आपने वहाँ से जब शादी की तो अपनी बेटी को जो है वो साले को दे दिया वट्टे सट्टे। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर आपकी जो भतीजी थी उसे किस बिना पे मारा? मोबाइल तो किसी एक के पास से निकला। हाँ जी। तो बाकी दो को किस लिए मारा? उसने इसने मारा भी, ये तीन इकट्ठी हैं नंदी सलाह एक के, ये एक मोबाइल पे बातें करती हैं। तो जिस वक्त गोलियां मारी गई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं जी मुरब्बे गया, सच्ची गल ते FIR ते लिखाया मैं दूर था, मैं मुरब्बे का कोल नहीं थी मैं। आप पास नहीं थे? नहीं। ये तमाम तर माजरा जब हुआ आप घर नहीं थे, जब आप वापस आए तो क्या वो फरार हो चुका था मुजरिम? आपका भाई था वो? नहीं, भाई ना थी, भतीजा थी। FIR में आपने लिखवाया कि आप यहाँ पे मौजूद थे था। मौके पे। हाँ जी। वैसे आप मुरब्बे थे। तो किसके कहने पे फिर आपने ये सब किया? ये रौली पै गई, लोकी सारे इकट्ठे आ गए, सारे बंदा दिता भी वो मार के चले गए। तो आपने फिर क्यों लिखा कि आप मौके पे मौजूद थे जबकि आप मौजूद नहीं थे? आपकी बीवी को आपकी गैर मौजूदगी में मारा गया। सर मुड़ा FIR दे विच मुड़ गल्लां की आपको जाती तौर पे अपनी बीवी से इख्तलाफ था? नहीं जी नहीं। तो फिर आपने FIR में क्यों ये लिखवाया कि मैं मौके पे मौजूद था? और FIR में क्यों आपने ये चीज़ लिखवाई, मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा? सर मैं अनपढ़ बंदा ते मुड़ जिहड़े मैनूं दस्सिया ने मैं ओह दस्सी गया। पुलिस को आपने बयान दिया मौके पे मौजूद? हाँ जी। और आपको कोई इतराज नहीं? नहीं, कोई इतराज नहीं। क्यों मार दिया, ठीक किया? नहीं जी नहीं, वैसे मेरे दुश्मन ने मेरे होने से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी बच्ची, मेरी बीवी, मेरी भतीजी, हुण उहदे नाल मेरा रिश्ता की रह गया? हुण मेरा कोई रिश्ता नहीं नाल। साथ और भी फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लगते हैं मकतूला के? कज़न सर। तीनों ख्वातीन आपकी कज़न थी? जी सर। तो आप मौजूद थे जिस वक्त ये तमाम वक़ुआ पेश आया? नहीं सर। आपको कैसे पता चला? हमें पता चला कि हमें पिंड के लोग जो हैं उन्होंने बताया। आप रिश्तेदार हैं उन तीनों ख्वातीन के? जी तो सर। क्या आप लोगों को पहले कोई शिकायत थी? कितने अरसे से वो आप लोगों के घर में मौजूद थी? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं थी। खामखा मार दिया गया? जी सर। तो आप लोगों के सामने जब ये वाक़या पेश आया, जिस मुजरिम ने ये हरकत की, क्योंकि मैं तो उसे मुजरिम कहूँगी, वो मुलजिम शायद कानून की नज़र में हो, तो वो पहले भी क्या उसका कोई इस तरह का रिकॉर्ड था? वो पहले भी इस तरह की हरकत सुकनात करता था? घर में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, पहली दफ़ा हुआ। सब कुछ पहली दफ़ा हुआ? जी सर। पहली दफ़ा ये असला उठा के उसने तीनों को गोलियां मार दी? जी सर। असला घर में मौजूद पहले से ही था? नहीं सर, उनके पास ही था। वो असला यानी कि लाइसेंस याफ्ता नहीं था, घर में पहले से असला नहीं रखा गया? नहीं सर। तो आपने देखा कि पहली दफ़ा ही इनके घर में लड़ाई हुई और पहली दफ़ा ही ये तमाम तर मामला जो है ये पेश आया और तीनों ख्वातीन को जो है मार दिया? जी सर। कितनी देर पहले का वाक़या पेश आया? पहली दफ़ा हुआ है सर, 2 तो दिन जब पहले ये की बात। वक़ुआ हो गया उसके बाद आप जाए वक़ुआ पर पहुँचे? जी सर। उन ख्वातीन की लाशें जो थी वो आपने अपने हाथों से उठाई? अपने हाथों से उठाई सर। तो तीनों मर चुकी हुई थी? तीनों मर चुकी तो थी। जो एक हामला थी उसको भी हम लोग तकरीबन आधे घंटे के बाद पहुँचे सर। उस वक्त घर में कौन मौजूद था? माँ जानती हो। उस वक्त घर में माँ मौजूद थी। तीनों ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, गैरत के नाम पर उनको भेंट चढ़ा दिया गया। वाक़या क्या था? कुछ भी नहीं, एक मामूली सी तल्ख कलामी थी घर की। असलहा जिससे उनको मारा गया शायद वो भी नाजायज़ असलहा था, उसका भी कोई लाइसेंस नहीं था। और सिर्फ हमारे मुल्क में एक नाख्वानदगी की शरह जो कि तेज़ी से परवान चढ़ रही है और इस तरह के भेड़िए जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये वाक़या कैसे पेश आया और उस वक्त जाए वक़ुआ पर उनकी वालिदा अगर मौजूद थी, उन्होंने क्या देखा, ये सब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एक दर्दनाक साहने की जिसमें 3 ख़वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, घर में माँ मौजूद थी, बहू थी वो घर की, और घर की वालदा घर पे मौजूद थी। उन्होंने क्या देखा उन्हीं से जान लेते हैं। अम्मा जी, जिस वक्त मारा गया आपकी बेटी को, आपकी बहू को, उस वक्त आप मौजूद थी? मैं मौजूद सी। आपकी आंखों मैं के उसे रोंदी लग, रोन लग, पिट लग, हाय 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 कितना लोड़ा पास तेन तुसी कतार कीते तिन नहीं क्या कह मैं इत्थे बूबू की हाल की लोकी जड़ गया मैनू एडा दुख लगा रो रो के ते पेट रोंदी रही मेरी कोई किसी नहीं सुनी। वो चले गए, ये मरबे पीछे बाद जाए। जिस वक्त आपका बेटा गुस्से में घर में मारपीट कर रहा था, आपने उसे रोकने की कोशिश की? नहीं, मैं डरदी नहीं लग गया मेरे जान कोई नहीं, सानू पता ही नहीं लगा कि असी अपनी बातों च बैठी। अचानक आके उसने फायर चाइना मारा। की आ गए कोई लड़ाई नहीं की? ना चाइना की के बेरी आए ने बाहर नशे आए ने। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। 3 कौन कौन थे? एक आपका बेटा एक था? वागा वाघ वो बेटा है आपका? हाँ जी, एक मेरा बेटा है, एक मेरा चाचे दा मुंडा है, उनदी बहन मेरे बच्चे दी घर, एक ओ जड़ी उत्ते मई वो मेरी कजन। ये बात शुरू कैसे हुई? क्योंकि पहले हमने सबसे बात सानू की। कोई पता नहीं लगा, घर तो कोई गल नहीं, जो कुछ बाहर हुआ है वो जिंदी ये फरजाना जिंदे घर सी ना, जो कुछ उससे ना मुंडिया ने चुकिया किया, वो ना जफ्फी च पाई फिर एक माँ के सामने उसके बच्चों को ऐसे तड़पा के मार देना। हाँ, उस माँ पे क्या गुजरती है? मेरा ख्याल है मैं तौबा तो तौबा 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 करिए। इन्ना दुख इन्नी सोहनी नौ सी, जवान नौ सी, बिरा नूं कोई सास नहीं। एक आपकी बहू थी, एक आपकी पोती थी? नहीं, एक सीगी मेरे चाचे दी पितरेर दी धी सी, ते एक सीगी मेरी मासी दी धी, ते एक कई भांजी भांजी थी। हाँ, फरजाना तो भांजी। छोटे छोटे बच्चे हैं? अब आपके पास हाँ, छोड़ दिए, किस तरह से पालेंगे? बड़ा दुख लगा, बड़ा अफसोस। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अब किस तरह से पालेंगे? कोई नहीं सोचा। माँ का प्यार आप किस तरह से देंगे? बच्चे अपनी गोद लेके मामा ने भेजे, मावा जड़ियां वो ही सांभदियां। मैं अखा तो अन्नी होई फिरी, नहीं तो दिसदा भी कोई, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो अब आपको आंखों से नजर नहीं आता ना, वो मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं और बच्ची नहीं पाल सकती। किस तरह से आप उनका ख्याल करेंगे? कोई ना करांगी, मिथू और इथू चुक के नहीं रखे। उन बच्चों का ख्याल करने वाला अब कोई नहीं है? कोई अल्लाह ही है, ये के नानी ही अब दे, नानी से कुड़ी नानी ले चली जाती, जिंदी बेटी मेरे मुंडे का। नाज़रीन, ये मुतासरा फैमिली थी जिसके घर की 3 ख़वातीन को बेदर्दी से सिर्फ गैरत के नाम पर भेंट चढ़ा दिया गया। उन मुल्ज़िमान ने ऐसा क्यों किया? आखिर उनके दिल में ऐसी क्या बात आई कि बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़े के अचानक से आए, घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी? और एक खातून जो कि 8 माह की हामला थी, उस बच्चे ने जब इस दुनिया में आँख भी ना खोली थी, उसको भी इस दुनिया से जीने का हक छीन लिया और फायर मारकर उन 3 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया। उन मुल्ज़िमान ने ऐसा क्यों किया, ये भी जानेंगे। उन मुल्ज़िमान की तरफ चलते हैं क्योंकि पुलिस ने इस वक्त उनको हिरासत में ले लिया है। अब उन्हीं के रुख करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद के थाना बलोचनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर वो सफाक मुल्ज़िमान पुलिस ने हिरासत में ले रखे हैं जिन्होंने नाम निहाद शायद गैरत के नाम पर अपने घर की 3 ख़वातीन को भेंट उतार दिया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो कत्ल इन्होंने क्यों किया? एक मोबाइल फ़ोन निकलना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया था कि उनकी सांसें छीन ली जाएँ? क्या मोबाइल फ़ोन ये मुजरिमान खुद नहीं रखते? ये भी सवाल इनसे करेंगे। इस वक्त मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वागा। क्या करते हो? जिम्मेदारा। मकतूला कौन थी तुम्हारी? बीवी। बीवी को मार दिया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बच्ची एक बच्चा। कितने साल हुए हैं तुम्हारी शादी को? 11 साल। 11 साल से वो तुम्हारे साथ रह रही थी और तुमने उसको जरा सी बात पे मार डाला। क्या देखा था ऐसा तुमने? मैं उन्हें लैन आया थे न मार दी थी। इन्होंने मारी है? हाँ जी। यानी कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी बीवी बेकसूर है? हाँ जी। इन्होंने गलत किया मार के? इन्होंने वैसे मार दी है? क्या नाम है तुम्हारा भाई? मुस्लिम। क्या लगती थी मकतूला तुम्हारी? एक सिस्टर। दूसरी? चाची। दूसरी पतरेर कज़न। इसकी बीवी तुम्हारी क्या लगती थी? कज़न।
कजन लगती थी? जी। क्यों मारा उसको? उनके नजायज़ ताल्लुकात है। करते क्या हो तुम? ड्राइवरी। कहाँ पे? नकाना साहब। कितना कमा लेते हो महीने का? 15-16 खुद शादीशुदा हो? नो। तो जिसका खामद यहाँ मौजूद है, जिसको तुमने मार डाला, वो कह रहा है मेरी बीवी बेकसूर थी। तुम्हें ज्यादा गैरत जागी थी? जी। किस चीज की गैरत जागी थी? जब उसके खामद को नहीं जाग रही थी। जब तुमने ब्याह के दे दी तो उसका खामद करता धरता, अल्लाह पाक को भी जवाब दे वो खुद था, दुनिया को जवाब दे वो खुद था। तुमने किस बिहाफ पे मारा उसे? खामद को इतनी तवीज़ नहीं है। क्या नहीं है? तवीज़ नहीं है इतनी। खामद को इतना नहीं पता? जी। तुम्हें सब पता है? जी। शादी करके क्यों दी थी फिर उसकी? क्यों दी थी अगर खामद को इतनी इजाजत नहीं है? तुम्हारा क्या नाम है? शहजाद। क्या लगती थी मकतूला तुम्हारी? हमारी भाभी। भाभी लगती थी? जी। शादीशुदा हो खुद? नहीं, करते क्या हो? मैं कंडक्टर इसके साथ। कंडक्टर हो, कितना कमा लेते हो महीने का? 6000। 6000 रुपया तुम कमा लेते हो महीने का। ना तो वो तुम्हारी बीवी थी ना वो इसकी बीवी थी, तुम्हारी बहन थी। किस चीज की गैरत जागी थी? गैरत बस जागी तुम। किस चीज की जागी थी? वो उसके गैर तल्लुक आते, आधा पिंड जो है ना किसकी माँ थी तुम में से वो जो जाए वो में मौजूद थी अंदर? तुम्हारी माँ थी वो? तुम्हारी माँ थी ना उस वक्त, जिसको नजर नहीं आता आंखों से, जो मौजूद थी अंदर। शर्म और हया करो। तुम्हारी माँ ने कहा है अंदर कि कोई ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने नाजायज मारा है मेरी बेटी को भी, मेरी बहू को, और जो भी कजन थी साथ तुम्हारी। हाँ जी। नाजायज मारा है? हाँ जी। क्या कहोगे? वो तो मुंह पे कह रहा है नाजायज मारा है। जी। तुम वो मुंह पे कह रहे हैं नाजायज मारा है मेरी बीवी को इन्होंने। जिन मासूम बच्चों के सर से तुमने माँ की छत छीन ली है, तुम उनको कहाँ तक बताओगे तुमने जायज मारा है, जब उनका बाप उन्हें गवाही दे रहा है कि इनकी माँ को नाजायज मारा गया? तुम्हें क्या जरूरत थी कानून हाथ में लेने की? बस मजबूरी में आकर की। कि कौन सी मजबूरी थी? मजबूरी ये कि आधा जो गांव है वो हमारा मजाक उड़ा तुम्हारा गांव अब भी मजाक उड़ा रहा है कि इन्होंने गलत किया है। गैरतमंद हो तुम लोग, उससे बहुत। ज्यादा नहीं होगा। तुम लोग गैरतमंद हो, बहुत गैरतमंद गैरत से हो। पैदा हमारा। घर का दरवाजा लगा है? गैरत के लिए तुम्हारे घर का दरवाजा लगा ये है? तो नहीं, दरवाजा नहीं। दरवाजा लगा है? बताओ मुझे। गैरतमंद हो तुम्हारी, ये तो इसके नहीं- सामने फिर ये पूरा गांव देख रहा है, वहां पे गैरत नहीं जागती? बस ये तो हम 24 घंटे उसके पास से नहीं, नहीं ना बताओ। कर सकते। कुछ शर्म और हया होती है। उन मासूम बच्चों की तरफ नहीं देखा एक दफा? शर्म और हया के लिए तो किया ऐसा। ये शर्म और हया के लिए किया है? तुम्हारे घर की इज्जतों को फिरते हुए घर में हर कोई देख रहा है, वो तुम्हारी वहाँ शर्म और गैरत नहीं जागती? गरीब के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। गरीब के वो पास लोगों ने हमारे पास नहीं किस चीज की रहने- इज्जत पे बात करते हो? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? तुम और लड़कियों से बात नहीं करते? सारा पूछ के आए हैं हम, नहीं करते। तुम्हारे गांव सारी कुछ प्रतीत करके आए हैं हम। नहीं तुम क्या करते। करते हो? तुम्हारे कहाँ का ताल्लुकात है सब मैं निकलवाऊं सब कुछ सामने? तुम्हारा डाटा निकलवाऊं मैं? एक एक चीज तुम्हारी सामने है। तुम झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम लोग के ताल्लुक, तुम नहीं करते फोन पे बात? तुम्हारा डाटा मौजूद है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बैल निकालो। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बैल है, कारोबार के लिए है। कारोबार के लिए तुम जी। लोगों को फोन नहीं आते? फोन आते हैं। तुमने एक मोबाइल रखने में मार दिया अपने घर में ख्वातीन को, और वो औरत जो कि ना तो इस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत थी, वो ब्याह के आगे जा चुकी थी, जी। वो बच्चों की माँ थी, और तुम लोगों को इतनी भी शर्म ना आई कि तुमने एक उस औरत को मार दिया जो कि 8 माह की हामिला है। शर्म ना आई? हाथ ना कांपे तुम लोगों के? नहीं, उनको उस मासूम का क्या कसूर था जिसने भी दुनिया में आंख नहीं खोली? क्या कसूर था उसका? उन्हें कोई शर्म नहीं आती जब हमारी उस इज्जत। मासूम का क्या कसूर था? पता है इसकी? सोचना चाहिए था ना। ये तुम बताओ। ये तो उनको मारा सोचना तुमने, चाहिए था गुनाह कि क्यों तुमने किया किया है, जुर्म तुमने किया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया तुमने है। गुनाह नहीं किया। नहीं किया। तुम्हारी आंखों में अभी भी शर्म नहीं है। नहीं है। नाजायज किया है, गलत मारा आपकी बीवी को। वो बेकसूर थी, उसका कोई कसूर नहीं था। नहीं। कोई कसूर नहीं था। तो फिर जब ये मार रहे थे तो फिर उस वक्त तुम क्यों साथ थे? नहीं, मैं मारना तो कौन? तो फिर तुम्हें हथकड़ियां क्यों लगी हुई हैं? मैं लेन आया हूँ, मारी है इन्होंने। तुम लेने आए और तुमने बचाया नहीं अपनी बीवी को। हाँ, ये मैंने छड़ के आया भी तू वग जाते सी गल दिया दे। तुम मौजूद नहीं थे नहीं। जिस वक्त मारा गया? नहीं। ये मौजूद नहीं था वहां पे? जी नहीं। तुम्हें शर्म और हया नहीं आई कि एक खामद अपनी बीवी को लेने आया? तुम्हारा बहनोई है ना ये? जी। ये लेने आया अपनी बीवी को और तुमने मार दी उसकी बीवी। इससे ये पहले पूछो कि जिस दिन वो आई है उधर इसके पास आई है, वो रात किधर रह के आई है? वो जिधर भी रह उसका के आई माँ है, बाप- मेरी उसका- बात सुनो, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। उसको तुम सीधा- कौन होते हो बीच में बोलने वाले? उसको सीधा हमारे घर आना तुम्हारी चाहिए। बीवी थी वो? ये तो नहीं ना तुम्हारी बीवी इसके थी? पास आई है, वो अगा किसी के तुम्हारी बीवी थी वो? साथ रात गुजार कर तुम्हारी आई है। बीवी थी वो? तुम्हारी बीवी थी? वो हमारी हम कजन पूछ थी। लेंगे सवाल, तुम चुप रहो। वो हमारी कजन थी। तेरी कजन थी ना? तेरी बीवी तो नहीं थी? नहीं। तेरी बेटी तो नहीं थी? नहीं। कुछ शर्म और हया कर, कल को तेरा बहनोई, कल को तेरा इस तरह दमार उठ के तेरी बेटी को मार डाले। अच्छी बात है। अगर इज्जत के लिए मारेगा इज्जत तो के अच्छी लिए बात पता है। है इसकी सजा क्या है?
कोई बात नहीं। हो जाए तुम्हें इज्जत से ज्यादा जो है ना, किस चीज की इज्जत? सबसे ज्यादा किस चीज की इज्जत? अजीज होती है किस चीज इज्जत। की इज्जत? वो चार दीवारी में बैठी थी, इस चीज की इज्जत? चार दीवारी में वो उसको भाग गई थी घर से, हम लोग कमा कर ला के वो देते। भाग गई थी घर से, वो भागने से भाग गई थी घर से, 2 दफा भाग गई थी घर से। 2 दफा वापस लेकर आए। भाग गई थी घर से। 2 दफा वापस लेकर आए हैं। ब्याह फिर दी थी ना? 3 साल से ब्याह उसको दी थी समझा ना? रही है, 3 साल से ब्याह उन दी लोगों थी को ना? समझा रहा हूँ, लेकिन उसके नहीं ब्याह है। दी थी ना, शादी कर दी थी ना उसकी। उसका खामद जानता, वो बच्चों की माँ थी। जो तुम बच्चों लोगों की- को- जो बच्चों की जो माँ- बच्चों की जो माँ बच्चों की थी, माँ तुम लोग औरत- कौन होते थे? तुम तो किसी खाते में नहीं आते हमारी हो। भी बात सुनो ना। तुम्हारी तो कोई वक़्त ही नहीं हमारी है, भी तुम बात किसी सुनो। खाते में नहीं आते। जिसकी शादी तुम्हारी हो मैं गई। सुन रही हूँ। नाज़रीन, इस वक्त ये आप मुल्ज़िमान देख रहे हैं कि किस कदर ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं और कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। गलती ना तो इस मुल्ज़िम की वो बहन थी, ना इस मुल्ज़िम की वो माँ थी। पता नहीं कौन सी गैरत इसको जागी थी, किस बात पे इसने गैरतमंदी का मुजाहरा किया और उसको कत्ल कर दिया। इतनी गैरत थी तो शायद अपने घर की चार दीवारी जहाँ दरवाज़ा नहीं लगा वहाँ पर्दा ही लगा लेते। अगर इतने ये बापर्दा लोग थे, एक मोबाइल रखने पे या मोबाइल निकल आया तो बिना कुछ पूछ परतीत किए बगैर इन्होंने गोलियां चला दी। और मासूम बच्चे, वो मासूम जिन्होंने शायद अभी अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखना था, कि शायद अभी माशरे में परवान चढ़ना था, उनकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने दाव पे लगा दी। वो बहन जो शादीशुदा, जिसका खामद ये कहने पे मजबूर है कि उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस बहन को इन्होंने कत्ल कर दिया जबकि वो लेने आया। शायद इन्होंने पैसे खा रखे थे, या शायद अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये चाहते थे कि इसकी बहन इसके दरवाजे पे रहे और इनको कमा के दे। बजरिया किस तरह से कमा के दे उसका जवाब भी हम इससे लेके देंगे, क्योंकि खामद के साथ भेजने पे उसको गोलियां मार दी। इस पे बात करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको मुहर्रिकात बताएंगे कि आखिर इस केस के असल मुहर्रिकात क्या थे, और पुलिस अफसर जो हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस के तफ्तीशी भी हैं, उन्होंने इसमें क्या क्या तफ्तीश की और क्या क्या असल हक़ाइक़ सामने आए। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद इस केस के तफ्तीशी अफसर आफ्ताब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस केस की हकीकत क्या है, इन मुल्ज़िमान ने इतना बड़ा कदम उठाया, इस केस की असल वजूहात क्या थी, क्या वाकई इस केस में वो तमाम तर बातें सच थी जो मुल्ज़िमान कह रहे हैं, और अगर सच भी थी तो अब इनकी सज़ा आखिर क्या होगी। आफ्ताब साहब, आपने इस केस की पूरी तफ्तीश की है। गैरत के नाम पर इस इलाके में पहले भी बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं और अब भी ये उसी तरह का एक और केस दर्ज हो रहा है। पहले तो ये बताइएगा कि इसी इलाके में इस तरह के केस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज क्यों होते हैं? ऐसी क्या वजह है? मुल्ज़िमान छूट जाते हैं, उन्हें सज़ा नहीं होती, लोगों को शय मिलती है, क्या वजह है? असल में इसमें एक बहुत बड़ी वजह नाख्वानदगी है, झूठी नापरस्ती है। तो ये जिस तरह तीनों मुल्ज़िम हैं, इन्होंने इक़बाल जुर्म आपके सामने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू किया है। तो मज़ीद इनकी आपने इस केस की पूरी तफ्तीश की है जी। तो इस केस की तफ्तीश में ये मुल्ज़िम जब इन्होंने ये हरकत की, ये अमल किया, तो उसकी कितनी देर बाद आपने इनको गिरफ्तार कर लिया? तकरीबन 24 घंटे के बाद हमने विद इन 24 आवर्स हमने इन्हें गिरफ़्तार किया है। मुश्किलात पेश आई हैं और इन्होंने काफ़ी मुज़ाहमत का सामना हुआ है इनके साथ। तो क्योंकि ये अद्दी मुजरिम है, तो इस तरह के काम इन इलाकों में होते रहते हैं। तो अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज़ बोला ये आदी मुजरिम है, तो इन पे पहले भी ऐसे जो मुकदमात दर्ज थे उनमें सदाकत क्या थी कि ये पहले भी कत्ल की वारदातों में मुलव्विस रह चुके हैं? कत्ल के अलावा ये इन लोगों का थानों में आना जाना अक्सर रहता है। तो ये छोटे मोटे जुर्म ये करते रहते हैं। ये तीनों जो आपने गिरफ्तार किए हुए इस केस में, ये पहले भी 3 इनके खिलाफ प्रीवियस रिकॉर्ड में मुकदमात हैं? जी, इनके ख़िलाफ़ पहले मुकदमात मौजूद हैं। तो ये भी मुकदमा एक और इन पर मौजूद है इंशाल्लाह इनको। अच्छा, जब आपने इन्हें गिरफ्तार किया तो क्या बासानी ये लोग मान गए या आपको इनको टॉर्चर दे के मनवाना पड़ा कि इन्होंने ये जुर्म किया है? नहीं, बासानी ना तो ये पकड़े गए थे और ना ये बासानी मान रहे थे। तो काफ़ी जद्दोजहद और तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि इन्होंने गैरत के नाम पर या झूठी नापरस्ती के नाम पर इन्हें कत्ल किया है। तो आपने जब तफ्तीश की इस केस की तो यकीनन आप घर में भी गए होंगे, मकतूला जहाँ कत्ल हुई आप जाए वकू पर भी गए होंगे। जी बिल्कुल गए। तो वहाँ से जब शवाहिद इकट्ठे हुए तो आपकी तफ्तीश में क्या असल बात सामने आई कि हकीकत इसमें असल क्या थी? कोई मामला चपलिश का था, कोई ज़मीन का तनाज़े था पीछे से, या कोई और घर में लड़ाई झूठी ना किसी और बात पे थी, या वाकई ही एक गैरत के नाम पर वो ख़वातीन का जो किरदार था उसके ऊपर कोई दाग धब्बा था? क्या असल बात सामने क्या आई? असल बात जो फ़िलहाल सामने आई है वो यही है कि इन लोगों ने गैरत के नाम पर और घर में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं उस वजह से इन्होंने गैरत के नाम उसे बनाकर इन्होंने कत्ल किया। अच्छा, इसमें एक जो मुद्दई है इस केस का, उसकी अपनी बीवी भी इसमें कत्ल हुई है।
तो अब ये बताइएगा कि किसी किस्म का क्या आप देख रहे हैं कि इलाके की तरफ से कोई प्रेशर उस पर तो नहीं है, वो केस वापस ले रहा है, क्योंकि आप तो तफ्तीशी हैं इस केस के? नहीं, वो केस वो वापस नहीं लेने को तैयार, वो इस मुकदमे का मुद्दई है, तो जो साथ चल रहा है और हेल्प कर रहा है, ये तीनों मुल्ज़मान हैं जिन्होंने इकबाल जुर्म किया है और इन्हें सज़ा मिलेगी। तो इन्हें सज़ा जो है वो मैक्सिमम क्या मिल सकती है? क्योंकि एक 8 माह की हामला खातून भी थी, एक पैदा होने से पहले ही एक बच्चे का कत्ल भी कर दिया गया, 4 लोग का कत्ल हुआ ना इस तरह, तो 3 तो ख्वातीन थी, एक जो उसकी कोख में बच्चा था। देखें जी, सज़ा देना तो हमारा काम नहीं है। जो इस क्या मामले दफ़ात इन पर लग सकती हैं? इन पर दफ़ात 302, 34, 311 PPC के तहत दफ़ात लगाई गई हैं। तो कानून के मुताबिक जितनी सज़ा बनेगी वो इन्हें मिलेगी। आफ्ताब हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कि जो कि इस केस की पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, और यकीनन पुलिस का एक बहुत अहम रोल रहा है इसमें कि 24 घंटे के अंदर ऐसे ख़तरनाक मुलज़िमान इस इलाके से गिरफ़्तार कर लेना। ये बहुत ही बैकवर्ड सा इलाका है, फैसलाबाद के निवाह का ये इलाका है और 92 चक का ये एरिया था जहाँ पर ये संगीन किस्म का जुर्म किया गया और सफाक मुलज़िमों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए घर की 3 ख्वातीन को मौत के घाट उतार दिया। यकीनन पुलिस अभी तक जो है वो साथ दे रही है मुद्दई फैमिली का और पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जो है वो सज़ा भी दी जाए। अब उन मुलज़िमान की जानिब एक बार फिर चलते हैं और आखिर जानते हैं कि उन्होंने ये अमल किया कैसे, किस तरह से, क्या कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई बात घर में चल पड़ी थी, मामूली चपकले शुरू हो चुकी थी जिस पे तैश में आकर उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुलज़िमान की तरफ चलते हैं और अब उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त तुम लोगों ने ये तमाम तर वाक़या वहाँ पेश आया, उनको मारा, तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं था। क्या वो हो रहा आराम था? से घर बैठी थी ठीक है, और हम ऊपर से गए, मार कर बाहर निकल गए बस। वो आराम से बैठी थी और तुमने जाके उनको मार दिया? जी हाँ। इसी बात पे शर्म का मुकाम है, डूब के मर जाओ। इसी गैरत बात के पे- लिए मारा है, किस इससे बात पे? ज़्यादा- क्या तुम्हारी कोई लड़ाई थी तुम्हारी बहन से? मैं इसके बारे में बोलने नहीं चाहता। बस मारना चाहते थे उसको, मारना चाहते थे? बताओ मुझे, क्यों बात करो। शर्मिंदगी है अपने किए पे? शर्मिंदगी है तुम्हें अपने किए पे? नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है? नहीं है, बस जिसको भी दिल करेगा मुंह उठा के मार दोगे? कल को माँ को भी मार दोगे? नहीं। वो बुरा करेगा तो उसको मारूंगे। क्या बुरा करेगी इस उम्र में वो? तुम्हारी माँ से भी हम मिल के आ रहे हैं, तुम्हारे घर में और भी लोग हैं जिनसे हम मिल के आ रहे हैं। मेरे घर में और कोई तुम्हारे लोग नहीं, घर सिर्फ में मेरी माँ है और मेरा बाप है बस। मिल के आ रहे हैं हम, जिन्होंने तुम्हारे किरदार के मुतालिक बातें की हैं कि तुम बुरे थे। हम सबसे मिल के आ रहे हैं और तुम वहाँ पर अपनी बहनों के साथ जिस तरह से, किस लिए? तुम्हारी बहन तो जाना चाह रही थी, तुम्हारा बहन वही लेने आया हुआ था, क्यों मार दिया उसे? लेने आया हुआ था ना उसको? जी, लेने आया हुआ था वो उसको? वो वो कज़न लेने आया था, मेरी- तुमसे पूछा मैंने? जब बात करूंगी तब जवाब देना। मैं उससे पूछ रही हूँ, बहन उसकी थी तुम्हारी नहीं, लेने आया हुआ था वो? इसके छोटे भाई के साथ ब्याह हुई थी, इसके साथ कज़न थी, तुम्हारी बहन थी? मेरी कज़न। तुम्हारी सगी बहन नहीं थी? नहीं। तीनों मकतूला में से कोई तुम्हारी बहन नहीं थी? जी है क्या? एक थी। जी। तुम्हारी बहन को तुम्हारा बहनोई लेने आया था? ये बहनोई है तुम्हारा? नहीं है, क्या लगता है तुम्हारा? ये चाचू लगता है। अच्छा, एक तो चलो बहन थी, बाकी 2 को तुमने किस सूरत में मारा? जी, उनके बहन भाई नहीं थे? वो मेरी बहन को भी खराब करते थे। तुम्हारी बहन को खराब करते तुमने मार जी, दिया? खराब तुम्हें- करते हो तुम्हें तीनों, किसी उन्होंने बात इकट्ठा पे- कर दिया। किसी बात पे शर्मिंदगी और शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे हाथ नहीं लर्जे? तुम्हारे हाथ नहीं लर्जे? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी आंखें झुकी हुई हैं अब शर्म से झुकी हुई हैं, उस वक्त शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? पता है इसकी सजा? बोलो, अब जुबान नहीं चलेगी, पहले तो बहुत चल रही थी। तुम्हें किस लिए गिरफ्तार किया इन्होंने जबकि तुम्हारा कसूर ही नहीं है? किस जुर्म में गिरफ्तार हुए तुम? हाँ जी, किस जुर्म में गिरफ्तार हुए? ये जरूर मर्जी। इस जुर्म में गिरफ्तार हुए, तुम्हारा तो कसूर ही नहीं है, तो फिर गिरफ्तार किस लिए किया? तुम तो जाए वकूफ पे मौजूद भी नहीं थे, तुमने फायर भी नहीं चलाया, तुमने क्या इनकी मदद की? हाँ जी, तुम इनकी मदद करने के लिए आए हुए थे वहाँ पे? नहीं, फिर किस लिए गिरफ्तार किया गया तुम्हें? बस कुदरत चलाई जल्ले मैंने पैगी। हम तुम लोगों के घर से होके आ रहे हैं, वहाँ पे जो बुजुर्ग खातून मौजूद थी इस वक्त, खातून, उन्होंने कहा कि तुम भी मुलव्विस थे इस तमाम सूरत हाल में, तुमने भी मारा, नहीं, तो फिर तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? नामजद क्यों किया गया तुम्हें? क्या कसूर है? तो अपने मुंह से बता दो, पता तो चल जाएगा हमें अभी। अपने मुंह से बता दो तुम्हारा कसूर। बस मैनू मारने का कोई पता नहीं, तुम्हारा कसूर क्या था? गिरफ्तार किस लिए हुए हो तुम? बस गिरफ्तार हो गया तो किस लिए हुए हो? मारना था मैंने। पुलिस ने ऐसे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने बाकी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? जाके गांव में और भी बहुत लोग थे, हमारे रिश्तेदार और भी बहुत थे। बस ये ना मैं वो जो एक तुम्हारा भाई घर पे जो मौजूद है, उसकी भी बीवी थी बीच में, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया पुलिस ने? तुम्हें क्यों किया?
ऐसी क्या वजह थी? पता नहीं, मैं मारना तो कोई नहीं। किस बात पे गिरफ्तार किया? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है, क्योंकि वो दो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तुम हो जिसकी जुबान भी चले जा रही है, तुम हो जिसको वो बदचलन भी नजर आ रही है, तुम हो जिसको सब कुछ नजर आ रही है। और मजे की बात यह है कि तुम्हारे साथ उनका कोई करीब का रिश्ता भी नहीं है। ना तुम्हारी वो बहन है, ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारी बीवी है, ना ही तुम्हारी कुछ और लगती है। भाभी, उसके खामद को कोई इतराज नहीं। कजन, तो उनके घर वालों को कोई इतराज नहीं। तुम बीच में किस लिए से जुड़े आके? जो हमारी भाभी है उसका हमें एतराज़ है। एक हमारी चाची थी। तुम्हारी भाभी के हमारी खामद को cousin- इतराज नहीं है ना, किस चीज का इतराज है? मैं पूछ के आई हूँ, वो हमारे आगे रोज रोता है कि ये हमारे साथ नहीं। पूछ के आई हूँ, पूछ के आई हूँ। सामने रोया वो अब भी कि इन्होंने निजायज की है। मेरे मासूम बच्चे हैं, उन मासूम बच्चों पे रहम नहीं आया तुम्हें? हमने जो कुछ किया जायज़ किया। उन मासूम बच्चों पे रहम नहीं आया? तुम पालोगे उन्हें अब? माँ का साया तुम दोगे उन्हें अब? इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। माँ का साया तुम दोगे अब उन्हें अब? तुम जैसे दरिंदों को ना चौक में खड़ा करके गोलियां मार देनी चाहिए। ऐसा कानून पास होना चाहिए इस मुल्क में। जब तक तुम जैसे दरिंदे जिंदा है ना, औरत नहीं फिर सकती। इतनी तुम लोगों को शर्म हया थी ना, तो घर के दरवाजे को पर्दा नहीं लगा सके। तुम बात करते हो गैरत की, तुम्हारा पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है। तुम लोगों की गैरत जाग रही है, बोलते क्यों नहीं हो? दरवाजे नांदे भी नहीं होंगे जेडे बार कुलियां च बैठे होंगे ने। वो मारते भी नहीं है इस तरह करके। वो इज्जत भी वो मारते, वो भी नहीं मारते। वो गैरत, वो अपनी इज्जत की भी ख्याल रखते वो हैं। इस तरह गैरतमंद नहीं बनते। वो गैरतमंद नहीं बनते। वो तुम लोगों की तरह जुर्म नहीं करते। तुम पे आगे भी पर्चा हुआ है ना? जी, 302 का पर्चा था तुम पे। वो निजायज़ हुआ है। तुमने नजर आ रहा है जितना नाजायज हुआ था। तुम्हारे तो हाथ ही नहीं कांपते किसी को मारते हुए। कैसे कह सकते हो वो नाजायज था? बताओ, वो निजायज़ है। कैसे कह सकते हो वो नाजायज था? तुम्हारे तो हाथ ही नहीं कांपते किसी को भी मारते हुए। कांपे तुम्हारे हाथ? गैरत के लिए नहीं। तो वो पहला जो पर्चा था वो किस लिए हुआ था? वो निजायज़। तुम आदि मुजरिम हो, तुम्हें पता है इस चीज का? वो नशई आदमी था, पानी में डूब कर मर गया जिसका तुम आदि पर्चा। मुजरिम हो, तुम्हें शर्म हया नहीं है। तुम्हें अब भी जरा सी गैरत नहीं है। अगर सच में तुम में गैरत होती ना, तो तुम उसे मारते नहीं ना। तो वो तुम्हारी कुछ लगती थी। असल में पूरे फसाद की जड़ तुम हो। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे तुम उनको, उन खवातीन को हरासा करते रहे हो कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात रखे, जब उन्होंने नहीं रखे तो तुमने इनको भड़काया के मार दो। इतना भी बगैरत नहीं है। तुम इसी तरह की हो। इतना तुम भी आगे बगैरत भी नहीं। मुजरिम थे और तुम आगे भी बंद थे। और तुमने इसके कहने पे जो कुछ कर लिया है, अब तुम क्या उम्मीद करते हो कि तुम बख्शे जाओगे? मौत से कोई बेहतर नहीं है। तुम्हें मौत कबूल है इसमें? जी। तुम्हें क्या उम्मीद है भाई? तुम भी आखिर पकड़े गए हो, पुलिस ने तफ्तीश की है। तुम आपको लाख कहो कि मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। सजाए मौत हो जाएगी, कबूल करोगे उसको? बताओ, करोगे? जुबान क्यों बंद है तुम्हारी? बताओ, तुम्हें कबूल है सजाए मौत? तुम्हें तो वैसे 3 दफा फांसी पे टांग देना चाहिए, तुम्हारे लिए वो भी कम है। नाज़रीन, ये वो मुजरिम है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने गैरत के नाम निहाद गैरत, मेरा ख्याल है कि शायद इनमें गैरत है ही नहीं। इनके चेहरों पे अगर ज़रा सी भी शर्मिंदगी और गैरत होती तो वो मासूम मासूम बच्चे इन्हें नजर आ जाते। कहते हुए शायद मेरे अपने हाथ लरस रहे हैं, लेकिन इन सफाक दरिंदों के, इन भेड़ियों के हाथ वहाँ नहीं लरसे। और इन्होंने फायर करके उन तीनों को मार डाला और इनको अब भी शायद कल भी सुकून ना पहुँचा। और मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि आज ये छूट जाएंगे तो पता नहीं न जाने गैरत के नाम पर कितनी औरतों को ये इस तरह का निशाना बनाएंगे। ये उन औरतों को चाहे हरासा करती हों, अपने साथ खुद ताल्लुकात पे मजबूर करती हों और बाद में गैरत का नाम दे देते हैं। ऐसे पता नहीं कितने केस पाकिस्तान में रोज़ रजिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं नाख्वानदगी की शरह जो है वो तेज़ी से परवान चढ़ रही है। जिस दिन इस चीज़ को हमने कंट्रोल कर लिया, सिर्फ करारदादों तक ना रह गई, बल्कि ये जो सेल बनते हैं, सेंटर्स बनते हैं, इन पर ख़वातीन की रसाई जो है वो आम हो गई, उस वक्त तक ये मुजरिम इसी तरह खुलेआम फिरते रहेंगे जब तक ये रसाई आम नहीं होगी। तो मेरी यकीनन हुकूमत से और अरबाब अख्तियार से ये अपील है कि इस रसाई को जो है वो ख्वातीन के लिए आम किया जाए, ताकि ऐसे दरिंदे जो कि इस वक्त 3 मेरे सामने खड़े हैं, उनसे ख्वातीन बच सकें। उनका क्या कसूर था कि वो इनके घर में इनके बच्चे पाल रही थी, इनके घर में इनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत कर रही थी। एक मोबाइल फ़ोन घर पे निकलना क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया कि इन्होंने खुलेआम उनको गोलियां मार दी? ऐसे मुजरिमों के लिए जब तक तख्ते पे लटका कर इनको पब्लिक नहीं किया जाएगा, इनको मिसालें नहीं बनाई जाएंगी, तब तक इस तरह के केस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते रहेंगे। आज के प्रोग्राम FIR नंबर 7 से फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसी नई स्टोरी के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। हाथ में लेने की बस मजबूरी पे आकर किया। कि कौन सी मजबूरी थी? मजबूरी ये कि आधा जो गाँव है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारा गाँव अब भी मजाक उड़ा रहा है।
कि इन्होंने गलत किया है। गैरतमंद हो तुम लोग, उससे बहुत। ज्यादा नहीं होगा। तुम लोग गैरतमंद हो, बहुत गैरतमंद गैरत हो। से पैदा हमारा। घर का दरवाजा लगा है, गैरत के लिए तुम्हारे घर का दरवाजा लगा ये है? तो नहीं, दरवाजा नहीं दरवाजा लगा है, बताओ मुझे। गैरतमंद हो, तुम्हारी ये तो इसके नहीं- सामने फिर ये पूरा गांव देख रहा है, वहां पे गैरत नहीं जागती? बस ये तो हम 24 घंटे उसके पास से नहीं, नहीं ना बताओ। कर सकते। कुछ शर्म और हया होती है। उन मासूम बच्चों की तरफ नहीं देखा एक दफा? शर्म और हया के लिए तो किया ऐसा। ये शर्म और हया के लिए किया है। तुम्हारे घर की इज्जतों को फिरते हुए घर में हर कोई देख रहा है, वो तुम्हारी वहाँ शर्म और गैरत नहीं जागती? गरीब के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। गरीब के वो पास लोगों ने हमारे पास किस नहीं चीज़ की रहनी। इज्जत पे बात करते हो? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम और लड़कियों से बात नहीं करते? सारा पूछ के आए हम, नहीं करते। तुम्हारे गांव सारी कुछ प्रतीत करके आए हैं हम। नहीं तुम क्या करते। करते हो? तुम्हारे कहाँ का ताल्लुकात है सब मैं निकलवाऊं सबको सामने? तुम्हारा डाटा निकलवाऊं मैं? एक एक चीज तुम्हारे सामने है, तुम झूठ बोल रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम लोग के ताल्लुक, तुम नहीं करते फोन पे बात, तुम्हारा डाटा मौजूद है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बैल निकालो। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बैल है, कारोबार के लिए है। कारोबार के लिए तुम जी। लोगों को फोन नहीं आते? फोन आते हैं। तुमने एक मोबाइल रखने में मार दिया अपने घर में ख्वातीन को। और वो औरत जो कि ना तो इस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत थी, वो ब्याह के आगे जा चुकी थी, जी। वो बच्चों की माँ थी, और तुम लोगों को इतनी भी शर्म ना आई कि तुमने एक उस औरत को मार दिया जो कि 8 माह की हामिला है। शर्म ना आई? हाथ ना कांपे तुम लोगों के? नहीं, उनको उस मासूम का क्या कसूर था जिसने अभी दुनिया में आंख नहीं खोली? क्या कसूर था उसका? उन्हें कोई शर्म नहीं आती जब हमारी उस इज्जत। मासूम का क्या कसूर था? बस पता है उनको सोचना चाहिए था ना। ये तुम बताओ, ये तो मारा उनको सोचना तुमने, चाहिए था, गुनाह क्यों तुमने किया? किया है, जुर्म तुमने किया है। हमने कोई गुनाह नहीं किया तुमने है। गुनाह नहीं किया। नहीं किया। तुम्हारी आंखों में अभी भी शर्म नहीं है। नहीं है। नजायज किया है, गलत मारा आपकी बीवी को। वो बेकसूर थी, उसका कोई कसूर नहीं था। नहीं। कोई कसूर नहीं था। तो फिर जब ये मार रहे थे तो फिर उस वक्त तुम क्यों साथ थे? नहीं, मैं मारना तो कोई नहीं। तो फिर तुम्हें हथकड़ियां क्यों लगी हुई हैं? मैं लैन आया हूँ, मारियां इन्होंने। तुम लेने आए और तुमने बचाया नहीं अपनी बीवी को। हाँ, ये मैंने छड़ के आया भी तू वग जाते सी गल दें दे। तुम मौजूद नहीं थे नहीं जिस वक्त मारा गया? ये मौजूद नहीं था वहाँ पे? जी नहीं। तुम्हें शर्म और हया नहीं आई कि एक खामद अपनी बीवी को लेने आया? तुम्हारा बहनोई है ना ये जी। ये लेने आया अपनी बीवी को और तुमने मार दी उसकी बीवी। इससे ये पहले पूछो कि जिस दिन वो आई है उधर इसके पास आई है, वो रात किधर रह के आई है? वो जिधर भी रह उसका के आई माँ है, बाप- मेरी उसका- बात सुनो, वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? उसको सीधा हमारे घर आना तुम्हारी चाहिए। बीवी थी वो, ये तो नहीं ना तुम्हारी बीवी इसके थी। पास आई है, वो अगा किसी के तुम्हारी बीवी थी वो, साथ रात गुजार कर तुम्हारी आई बीवी है। थी वो, तुम्हारी बीवी थी। वो हमारी हम कजन पूछ थी। लेंगे सवाल, तुम चुप रहो। वो हमारी कजन थी। तेरी कजन थी ना, तेरी बीवी तो नहीं थी? नहीं। तेरी बेटी तो नहीं थी? नहीं। कुछ शर्म और हया कर, कल को तेरा बहनोई, कल को तेरा इस तरह दमार उठ के तेरी बेटी को मार डाले। अच्छी बात है। अगर इज्जत के लिए मारेगा इज्जत तो के अच्छी लिए बात पता है। है इसकी सजा क्या है? कोई बात नहीं। हो जाए तुम्हें। इज्जत से ज्यादा जो है ना, किस चीज की इज्जत? सबसे ज्यादा किस चीज की इज्जत? अजीज होती है किस चीज इज्जत। की इज्जत? वो 4 दीवारी में बैठी थी, इस चीज की इज्जत? चारदीवारी में वो उसको भाग गई थी घर से। हम लोग कमा कर ला के वो देते। भाग गई थी घर से। वो भागने से भाग गई थी घर से। 2 दफा भाग लेकर गई थी घर आए, से। 2 दफा वापस लेकर आए। भाग गई थी घर से। 2 दफा वापस लेकर आए हैं। ब्याह फिर दी थी ना? 3 साल से ब्याह उसको दी थी समझा ना? रही है, 3 साल से उन ब्याह दी लोगों थी को ना? समझा रहा हूँ, लेकिन उसके नहीं ब्याह है। दी थी ना, शादी कर दी थी ना उसकी। उसका खामद जानता, वो बच्चों की माँ थी। जो तुम बच्चों लोगों की- को- जो बच्चों की जो माँ- बच्चों की जो माँ बच्चों की थी, माँ तुम लोग औरत- कौन होते थे? तुम तो किसी खाते में नहीं आते हमारी हो। भी बात सुनो तुम्हारी ना। तो कोई वक़्त ही नहीं हमारी है, भी तुम बात किसी सुनो। खाते में नहीं आते। जिसकी शादी तुम्हारी हो मैं गई। सुन रही हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप मुल्ज़िमान देख रहे हैं कि किस कदर ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं और कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। गलती ना तो इस मुल्ज़िम की वो बहन थी, ना इस मुल्ज़िम की वो माँ थी। पता नहीं कौन सी गैरत इसको जागी थी, किस बात पे इसने गैरतमंदी का मुजाहरा किया और उसको कत्ल कर दिया। इतनी गैरत थी तो शायद अपने घर की 4 दीवारी जहाँ दरवाज़ा नहीं लगा वहाँ पर्दा ही लगा लेते। अगर इतने ये बापर्दा लोग थे, एक मोबाइल रखने पे या मोबाइल निकल आया तो बिना कुछ पूछ प्रतीत किए बगैर इन्होंने गोलियां चला दी। और मासूम बच्चे, वो मासूम जिन्होंने शायद अभी अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखना था या शायद अभी माशरे में परवान चढ़ना था, उनकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने दाव पे लगा दी। वो बहन जो शादीशुदा, जिसका खामद ये कहने पे मजबूर है कि उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उस बहन को इन्होंने कत्ल कर दिया जबकि वो लेने आया। शायद इन्होंने पैसे खा रखे थे, या शायद अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये चाहते थे कि इसकी बहन इसके दरवाजे पे रहे और इनको कमा के दे। बजरिया किस तरह से कमा के दे उसका जवाब भी हम इससे लेके देंगे, क्योंकि खामद के साथ भेजने पे इसने उसको गोलियां मार दी। इस पे बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको मुहर्रिकात बताएंगे कि आखिर इस केस के असल मुहर्रिकात क्या थे, और पुलिस अफसर जो हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी भी हैं, उन्होंने इसमें क्या क्या तफ्तीश की और क्या क्या असल हक़ाइक़ सामने आए। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद इस केस के तफ्तीशी अफसर आफ्ताब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस केस की हकीकत क्या है। इन मुल्ज़िमान ने इतना बड़ा कदम उठाया, इस केस की असल वजूहात क्या थी? क्या वाकई इस केस में वो तमाम तर बातें सच थी जो मुल्ज़िमान कह रहे हैं, और अगर सच भी थी तो अब इनकी सज़ा आखिर क्या होगी? आफ्ताब साहब, आपने इस केस की पूरी तफ्तीश की है। गैरत के नाम पर इस इलाके में पहले भी बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं और अब भी ये उसी तरह का एक और केस दर्ज हो रहा है। पहले तो ये बताइएगा कि इसी इलाके में इस तरह के केस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज क्यों होते हैं? ऐसी क्या वजह है? मुल्ज़िमान छूट जाते हैं, उन्हें सज़ा नहीं होती, लोगों को शय मिलती है, क्या वजह है? असल में इसमें एक बहुत बड़ी वजह नाख्वानदगी है, झूठी या नापरस्ती है। तो ये जिस तरह तीनों मुल्ज़िम हैं, इन्होंने इकबाल जुर्म आपके सामने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू किया है। तो मज़ीद इनकी आपने इस केस की पूरी तफ्तीश की है जी। तो इस केस की तफ्तीश में ये मुल्ज़िम जब इन्होंने ये हरकत की या अमल किया तो उसकी कितनी देर बाद आपने इनको गिरफ्तार कर लिया? तकरीबन 24 घंटे के बाद हमने विद इन 24 आवर्स हमने इन्हें गिरफ़्तार किया है। मुश्किलात पेश आई हैं और इन्होंने काफ़ी मुज़ाहमत का सामना हुआ है इनके साथ। तो क्योंकि ये अद्दी मुजरिम है, तो इस तरह के काम इन इलाकों में होते रहते हैं। तो अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज़ बोला ये आदी मुजरिम है, तो इन पे पहले भी ऐसे जो मुकदमात दर्ज थे उनमें सदाकत क्या थी कि ये पहले भी कत्ल की वारदातों में मुलव्विस रह चुके हैं? कत्ल के अलावा ये इन लोगों का थानों में आना जाना अक्सर रहता है। तो ये छोटे मोटे जुर्म ये करते रहते हैं। ये तीनों जो आपने गिरफ्तार किए हुए हैं इस केस में, ये पहले भी 3 इनके खिलाफ प्रीवियस रिकॉर्ड में मुकदमात हैं? जी, इनके खिलाफ पहले मुकदमात मौजूद हैं। तो ये भी मुकदमा एक और इन पर मौजूद है इंशाल्लाह इनको। अच्छा, जब आपने इन्हें गिरफ्तार किया तो क्या बासानी ये लोग मान गए या आपको इनको टॉर्चर दे के मनवाना पड़ा कि इन्होंने ये जुर्म किया है? नहीं, बासानी ना तो ये पकड़े गए थे और ना ये बासानी मान रहे थे। तो काफ़ी जद्दोजहद और तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई है कि इन्होंने गैरत के नाम पर या झूठी अनापरस्ती के नाम पर इन्हें कत्ल किया है। तो आपने जब तफ्तीश की इस केस की तो यकीनन आप घर में भी गए होंगे, मकतूला जहाँ कत्ल हुई आप जाए वकूफ़ पर भी गए होंगे। जी बिल्कुल गए। तो वहाँ से जब शवाहिद इकट्ठे हुए तो आपकी तफ्तीश में क्या असल बात सामने आई कि हकीकत इसमें असल क्या थी? कोई मामला चपलिश का था, कोई ज़मीन का तनाज़े था पीछे से, या कोई और घर में लड़ाई झूठी ना किसी और बात पे थी, या वाकई एक गैरत के नाम पर वो ख़वातीन का जो किरदार था उसके ऊपर कोई दाग धब्बा था? क्या असल बात सामने क्या आई? असल बात जो फ़िलहाल सामने आई है वो यही है कि इन लोगों ने गैरत के नाम पर और घर में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं उस वजह से इन्होंने गैरत के नाम उसे बनाकर इन्होंने कत्ल किया। अच्छा, इसमें एक जो मुद्दई है इस केस का, उसकी अपनी बीवी भी इसमें कत्ल हुई है। तो अब ये बताइएगा कि किसी किस्म का क्या आप देख रहे हैं कि इलाके की तरफ से कोई प्रेशर उस पर तो नहीं है, वो केस वापस ले रहा है? क्योंकि आप तो तफ्तीशी हैं इस केस के। नहीं, वो केस वो वापस नहीं लेने को तैयार, वो इस मुकदमे का मुद्दई है। तो जो साथ चल रहा है और हेल्प कर रहा है, ये तीनों मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने इकबाल जुर्म किया है और इन्हें सज़ा मिलेगी। तो इन्हें सज़ा जो है वो मैक्सिमम क्या मिल सकती है? क्योंकि एक 8 माह की हामला खातून भी थी, एक पैदा होने से पहले ही एक बच्चे का कत्ल भी कर दिया गया, 4 लोग का कत्ल हुआ ना इस तरह। तो 3 तो ख़वातीन थी, एक जो उसकी कोख में बच्चा था। देखें जी, सज़ा देना तो हमारा काम नहीं है। जो इस क्या दफ़ात इन पर लग सकती हैं? इन पर दफ़ात 302, 34, 311 PPC के तहत दफ़ात लगाई गई हैं। तो कानून के मुताबिक जितनी सज़ा बनेगी वो इन्हें मिलेगी। आफ्ताब हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कि जो कि इस केस की पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, और यकीनन पुलिस का एक बहुत अहम रोल रहा है इसमें कि 24 घंटे के अंदर ऐसे ख़तरनाक मुल्ज़िमान इस इलाके से गिरफ़्तार कर लेना। ये बहुत ही बैकवर्ड सा इलाका है, फैसलाबाद के निवाह का ये इलाका है और 92 चक का ये एरिया था जहाँ पर ये संगीन किस्म का जुर्म किया गया और सफाक मुल्ज़िमों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए घर की 3 ख़वातीन को मौत के घाट उतार दिया। यकीनन पुलिस अभी तक जो है वो साथ दे रही है मुद्दई फैमिली का और पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जो है वो सज़ा भी दी जाए। अब उन मुल्ज़िमान की जानिब एक बार फिर चलते हैं और आखिर जानते हैं कि उन्होंने ये अमल किया कैसे, किस तरह से। क्या कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई बात घर में चल पड़ी थी, मामूली चपकलिश शुरू हो चुकी थी जिस पे तैश में आकर उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया? मुल्ज़िमान की तरफ चलते हैं और अब उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जिस वक्त तुम लोगों ने ये तमाम तर वाक़या वहाँ पेश आया, उनको मारा, तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं था। क्या वो आराम से घर बैठी थी। ठीक है। और हम ऊपर से गए, मार कर बाहर निकल गए बस।
आराम से बैठी थी और तुमने जाके उनको मार दिया। जी हाँ। इसी बात पे शर्म का मुकाम है, डूब के मर जाओ। इसी गैरत बात के पे- लिए मारा है, किस बात इससे पे? ज्यादा- क्या तुम्हारी कोई लड़ाई थी तुम्हारी बहन से? मैं इसके बारे में बोलने नहीं चाहता। बस मारना चाहते थे उसको, मारना चाहते थे? बताओ मुझे, क्यों बात करो। शर्मिंदगी है अपने किए पे? शर्मिंदगी है तुम्हें अपने किए पे? नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है? नहीं है, बस जिसको भी दिल करेगा मुंह उठा के मार दोगे, कल को माँ को भी मार दोगे? नहीं। वो बुरा करेगा तो उसको मारूंगा। क्या बुरा करेगी इस उम्र में वो? तुम्हारी माँ से भी हम मिलके आ रहे हैं, तुम्हारे घर में और भी लोग हैं जिनसे हम मिलके आ रहे मेरे हैं। घर में और कोई तुम्हारे लोग नहीं, घर सिर्फ में मेरी माँ है और मेरा बाप है बस। मिलके आ रहे हैं हम, जिन्होंने तुम्हारे किरदार के मुतालिक बातें की हैं कि तुम बुरे थे। हम सबसे मिलके आ रहे हैं और तुम वहां पर अपनी बहनों के साथ जिस तरह से, किस लिए? तुम्हारी बहन तो जाना चाह रही थी, तुम्हारा बहन वही लेने आया हुआ था, क्यों मार दिया उसे? लेने आया हुआ था ना उसको, जी, लेने आया हुआ था वो उसको, वो वो cousin लेने है, आया था। वो तुमसे मेरी पूछा cousin मैंने, है। जब बात करूंगी तब जवाब देना। मैं उससे पूछ रही हूँ, बहन उसकी थी, तुम्हारी नहीं। लेने आया हुआ था वो, इसके छोटे भाई के साथ ब्याह हुई थी, इसके साथ कज़न थी, तुम्हारी बहन थी, मेरी कज़न। तुम्हारी सगी बहन नहीं थी? नहीं। तीनों मकतूला में से कोई तुम्हारी बहन नहीं थी? जी है क्या? एक थी। जी। तुम्हारी बहन को तुम्हारा बहनोई लेने आया था? ये बहनोई है नहीं, तुम्हारा? नहीं है, क्या लगता है तुम्हारा? ये चाचू लगता है। अच्छा, एक तो चलो बहन थी, बाकी दो को तुमने किस सूरत में मारा? जी, उनके बहन भाई नहीं थे? वो मेरी बहन को भी खराब करते थे। तुम्हारी बहन को खराब करते तुमने मार जी, दिया? खराब तुम्हें- करते हो तुम्हें तीनों, किसी उन्होंने बात इकट्ठा पे- कर दिया। किसी बात पे शर्मिंदगी और शर्म, यानी तुम्हारे हाथ नहीं लर्जे? आ गए ने कोई लड़ाई नहीं की? ना चाहे ना कि के बेरी आए ने बाहर नशे आए ने कितने लोग थे वो? 3 3 लोग थे। 3 कौन कौन थे? एक आपका बेटा एक था? वागा वाघ है। वो बेटा है आपका? हाँ जी, एक मेरा बेटा है, एक मेरा चाचे का मुंडा है, ओंदी बहन मेरे बच्चे दिखा, एक और जड़ी उत्ते माई वो मेरी कजन। ये बात शुरू कैसे हुई? क्योंकि पहले हमने सबसे बात सानू कोई पता नहीं लगा, घर तक कोई गल नहीं, जो कुछ बाहर हुआ है वो जिंदी ये फरजाना जिंदे घर सी ना, जो कुछ उससे ना मुंडिया ने चुकिया किया, वो ना जफ्फी च पाई फिर एक माँ के सामने उसके बच्चों को ऐसे तड़पा के मार देना, हाँ, उस माँ पे क्या गुजरती है? मेरा कोई- ख्याल है मैं तौबा तो तौबा 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 करिए। इन्ना दुख इन्नी सोहनी नौ सी, जवान नौ सी, बिरा नू कोई सास नहीं। एक आपकी बहू थी, एक आपकी पोती थी? नहीं, एक सीगी मेरे चाचे दी पितरेर दी धी सी, ते एक सीगी मेरी मासी दी थी, ते एक कई भांजी। भांजी थी। हाँ, फरजाना भांज तो सी। छोटे छोटे बच्चे नहीं। अब आपके पास हाँ, छोड़ दिए, किस तरह से आए, पालेंगे? बड़ा दुख लगा, बड़ा अफसोस। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अब किस तरह से पालेंगे? कोई माँ नहीं का- सोचा, माँ का प्यार आप किस तरह से देंगे? बच्चे अपनी गोद लेके मामा ने दे दिए, मामा जड़ियां वो ही सांभदियां, मैं अखा तो अन्नी होई फिरी, नहीं तो दिसदा भी कोई, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो अब आपको आंखों से नजर नहीं आता ना, वो मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं और बच्ची नहीं पाल सकती, किस तरह से अब उनका ख्याल करेंगे? कोई ना करांगी, मिथू होने तू चुक के नहीं रखे, उन बच्चों का ख्याल करने वाला अब कोई नहीं है? कोई अल्लाह ही है, ये के नानी है अब नानी से कुड़ी नानी ले चली जाती, जिंदी बेटी मेरे मुंडे का। नाज़रीन, ये मुतासरा फैमिली थी जिसके घर की 3 ख्वातीन को बेदर्दी से सिर्फ गैरत के नाम पर भेंट चढ़ा दिया गया। उन मुल्जिमान ने ऐसा क्यों किया? आखिर उनके दिल में ऐसी क्या बात आई कि बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़े के अचानक से आए, घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी? और एक खातून जो कि 8 माह की हामला थी, उस बच्चे ने कभी इस दुनिया में आँख भी ना खोली थी, उसको भी इस दुनिया से जीने का हक छीन लिया और फायर मारकर उन तीनों ख्वातीन को कत्ल कर दिया गया। उन मुल्जिमान ने ऐसा क्यों किया, ये भी जानेंगे। उन मुल्जिमान की तरफ चलते हैं क्योंकि पुलिस ने इस वक्त उनको हिरासत में ले लिया है। अब उन्हीं के रुख करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद के थाना बलोचनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर वो सफाक मुल्जिमान पुलिस ने हिरासत में ले रखे हैं जिन्होंने नाम निहाद शायद गैरत के नाम पर अपने घर की 3 ख्वातीन को भेंट उतार दिया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो कत्ल इन्होंने क्यों किया? एक मोबाइल फ़ोन निकलना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया था कि उनकी सांसें छीन ली जाएं? क्या मोबाइल फ़ोन ये मुजरिमान खुद नहीं रखते? ये भी सवाल इनसे करेंगे। इस वक्त मुल्जिमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वागा, क्या करते हो? जिम्मेदारा, मकतूला कौन थी तुम्हारी? बीवी, बीवी को मार दिया।
कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बच्ची एक बच्चा। कितने साल हुए हैं तुम्हारी शादी को? 11 साल। 11 साल से वो तुम्हारे साथ रह रही थी और तुमने उसको जरा सी बात पे मार डाला। क्या देखा था ऐसा तुमने उसको? मैं उन लैंड आया थे न मार दी थी। इन्होंने मारी है? हाँ जी। यानी कि तुम्हारी नजर में तुम्हारी बीवी बेकसूर है? हाँ जी। इन्होंने गलत किया मार के? इन्होंने वैसे मार दी है? क्या नाम है तुम्हारा भाई? मुस्लिम। क्या लगती थी मकतूला तुम्हारी? एक सिस्टर, दूसरी? चाची, दूसरी पतरेर, कज़न। यानी कि इसकी बीवी तुम्हारी क्या लगती थी? कज़न। कजन लगती थी। जी। क्यों मारा उसको? उनके नजायज ताल्लुकात थे। करते क्या हो तुम? ड्राइवरी। कहाँ पे? नकाना साहब। कितना कमा लेते हो महीने का? 15-16,000। खुद शादीशुदा हो? नो। तो जिसका खामद यहाँ मौजूद है, जिसको तुमने मार डाला, वो कह रहा है मेरी बीवी बेकसूर थी। तुम्हें ज्यादा गैरत जागी थी? जी। किस चीज की गैरत जागी थी जब उसके खामद को नहीं जाग रही थी? जब तुमने ब्याह के दे दी तो उसका खामद करता धरता, अल्लाह पाक को भी जवाब दे वो खुद था, दुनिया को जवाब दे वो खुद था। तुमने किस बिहाफ पे मारा उसे? खामे को इतनी तवीद नहीं है। क्या नहीं है? तवीद नहीं है इतनी। खामद को इतना नहीं पता? जी। तुम्हें सब पता है? जी। शादी करके क्यों दी थी फिर उसकी? क्यों दी थी अगर खामद को इतनी इजाजत नहीं है? तुम्हारा क्या नाम है? शहजाद। क्या लगती थी मकतूला तुम्हारी? हमारी भाभी। भाभी लगती थी? जी। शादीशुदा हो खुद? नहीं, करते क्या हो? मैं कंडक्टर इसके साथ। कंडक्टर हो? कितना कमा लेते हो महीने का? 6,000। 6,000 रुपया तुम कमा लेते हो महीने का। ना तो वो तुम्हारी बीवी थी ना वो इसकी बीवी थी, तुम्हारी बहन थी। किस चीज की गैरत जागी थी? गैरत बस जागी तुम। किस चीज की जागी थी? वो उसके घर तल्लुक आते, आधा पिंड जो है ना किसकी वो माँ थी तुम में से? वो जो जाए वो में मौजूद थी अंदर, तुम्हारी माँ थी वो? तुम्हारी माँ थी ना उस वक्त जिसको नजर नहीं आता आंखों से, जो मौजूद थी अंदर? शर्म और हया करो। तुम्हारी माँ ने कहा है अंदर कि कोई ऐसी बात नहीं थी, इन्होंने नजायज मारा है मेरी बेटी को भी, मेरी बहू को, और जो भी कजन थी साथ तुम्हारी। हाँ जी। नजायज मारा है? हाँ जी। क्या कहोगे? वो तो मुंह पे कह रहा है नजायज मारा है। जी। तुम वो मुंह पे कह रहे हैं नजायज मारा है मेरी बीवी को इन्होंने। जिन मासूम बच्चों के सर से तुमने माँ की छत छीन ली है, तुम उनको कहाँ तक बताओगे तुमने जायज मारा है, जब उनका बाप उन्हें गवाही दे रहा है कि इनकी माँ को नाजायज मारा गया है? तुम्हें क्या जरूरत थी कानून? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ बीवी ਦੇ ਕੋਲ मोबाइल नहीं रहने ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਰੱਖਾ था। तो जो बेटी को मारा उसे किस बात पे मारा? ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਮੰਗਟਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬੱਬਤ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ आपकी बेटी ही आपके साले से भी शादी हुई थी? हाँ उसकी? जी। यानी कि आपने अपनी बेटी, जो पहली शादी में से आपकी बेटी हाँ जी, थी, पहली शादी में। उसको आपने वट्टे सट्टे पर शादी की जी। और आपने वहाँ से जब शादी की तो अपनी बेटी को जो है वो साले को दे दिया वट्टे सट्टे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपकी जो भतीजी थी उसे किस बिना पे मारा? मोबाइल तो किसी एक के पास से निकला। हाँ जी। तो बाकी दो को किस लिए मारा? उसने इसने मारा भी ये तीनों इकट्ठी हैं नंदी सलाह है के ये एक मोबाइल पे बातें करती हैं। तो जिस वक्त गोलियां मारी गई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं जी मुरब्बे गया, सच्ची गल ते FIR ते लिखाया मजदूर था, मैं मुरब्बे का कौन नहीं थी। आप पास नहीं थे? नहीं। ये तमाम तर माजरा जब हुआ आप घर नहीं थे, जब आप वापस आए तो क्या वो फरार हो चुका था मुजरिम? आपका भाई था वो? नहीं, भाई ना थे, भतीजा थी। FIR में आपने लिखवाया कि आप यहाँ पे मौजूद थे मौजूद था। मौके पे। हाँ जी। वैसे आप मुरब्बे थे। तो किसके कहने पे फिर आपने ये सब किया? ये रौली पै गई, लोकी सारे इकट्ठे आ गए, सारे बंदा दिता भी वो मार के चले गए। तो आपने फिर क्यों लिखा कि आप मौके पे मौजूद थे जबकि आप मौजूद नहीं थे? आपकी बीवी को आपकी गैर मौजूदगी में मारा गया। सर मुड़ा FIR दे विच गल्लां की आपको जाती तौर पे अपनी बीवी से इख्तलाफ था? नहीं जी, नहीं। तो फिर आपने FIR में क्यों ये लिखवाया कि मैं मौके पे मौजूद था? और FIR में क्यों आपने ये चीज़ लिखवाई मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा? सर मैं अनपढ़ बंदा ते मोड़ जिहड़े ने मैनूं दस्सिया ने मैं ओह दस्सीगा। पुलिस को आपने बयान दिया मौके पे मौजूद? हाँ जी। और आपको कोई इतराज नहीं? नहीं, कोई इतराज नहीं। क्यों मार दिया? ठीक किया? नहीं जी, नहीं। वैसे मेरे दुश्मन ने मेरे होने से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी बच्ची, मेरी बीवी, मेरी भतीजी, हुण उहदे नाल मेरा रिश्ता की रह गया? हुण मेरा कोई रिश्ता ना नाल। साथ और भी फैमिली के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लगते हैं मकतूला के? कज़न सर। तीनों ख्वातीन आपकी कज़न थी? जी सर। तो आप मौजूद थे जिस वक्त ये तमाम वक़ुआ पेश आया? नहीं सर। आपको कैसे पता चला? हमें पता चला कि हमें पिंड के लोग जो हैं उन्होंने बताया। आप रिश्तेदार हैं उन तीनों ख्वातीन के? जी तो सर। क्या आप लोगों को पहले कोई शिकायत थी? कितने अरसे से वो आप लोगों के घर में मौजूद थी? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं थी।
खामखा मार दिया गया जी है। सर। तो आप लोगों के सामने जब ये वाकया पेश आया, जिस मुजरिम ने ये हरकत की, क्योंकि मैं तो उसे मुजरिम कहूँगी, वो मुलजिम शायद कानून की नज़र में हो, तो वो पहले भी क्या उसका कोई इस तरह का रिकॉर्ड था? वो पहले भी इस तरह की हरकतों सकनात करता था? घर में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, पहली दफ़ा हुआ। सब कुछ पहली दफ़ा हुआ? जी सर। पहली दफ़ा ये असला उठा के उसने तीनों को गोलियां मार दी? जी सर। असला घर में मौजूद पहले से ही था? नहीं सर, उनके पास ही था। वो असला यानी कि लाइसेंस याफ्ता नहीं था, घर में पहले से असला नहीं रखा गया? नहीं सर। तो आपने देखा कि पहली दफ़ा ही इनके घर में लड़ाई हुई और पहली दफ़ा ही ये तमाम तर मामला जो है ये पेश आया और तीनों ख्वातीन को जो है मार दिया? जी सर। कितनी देर पहले का वाकया पेश आया? पहली दफ़ा हुआ है सर, 2 तो दिन जब पहले ये की बात। वकुआ हो गया उसके बाद आप जाए वकुआ पर पहुंचे? जी सर। उन ख्वातीन की लाशें जो थी वो आपने अपने हाथों से उठाई? अपने हाथों से उठाई तो सर। तीनों मर चुकी हुई थी? तीनों मर चुकी तो थी। जो एक हामला थी उसको भी हम लोग तकरीबन आधे घंटे के बाद पहुंचे सर। उस वक्त घर में कौन मौजूद था? माँ जानती वो। उस वक्त घर में माँ मौजूद थी। तीनों ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, गैरत के नाम पर उनको भेंट चढ़ा दिया गया। वाकया क्या था? कुछ भी नहीं, एक मामूली सी तल्ख कलामी थी घर की। असलहा जिससे उनको मारा गया शायद वो भी नाजायज़ असलहा था, उसका भी कोई लाइसेंस नहीं था। और सिर्फ हमारे मुल्क में एक नाख्वानदगी की शरह जो कि तेज़ी से परवान चढ़ रही है और इस तरह के भेड़िए जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये वाक़या कैसे पेश आया और उस वक्त जाए वक़्वा पर उनकी वालिदा अगर मौजूद थी, उन्होंने क्या देखा, ये सब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एक दर्दनाक साहने की जिसमें 3 ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, घर में माँ मौजूद थी, बहू थी वो घर की और घर की वालिदा घर पे मौजूद थी। उन्होंने क्या देखा उन्हीं से जान लेते हैं। अम्मा जी, जिस वक्त मारा गया आपकी बेटी को, आपकी बहू को, उस वक्त आप मौजूद थी? मैं मौजूद सी। आप क्या? मैं उसे रोंदी रोन लग पिट लग। हाय 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 कितना लोड़ा पास तेन तुसी का प्यार कीते तिन नहीं क्या कहने। मैं इत्थे बूबू की हाल की लोकी जड़ गया, मैनू एडा दुख लगा, रो रो के ते पेट रोंदी रही। मेरी कोई किसी नहीं सुनी, वो चले गए। ये मरबे पीछे बाद जाए। जिस वक्त आपका बेटा गुस्से में घर में मारपीट कर रहा था, आपने उसे रोकने की कोशिश की? नहीं, मैं डरदी नहीं लांदे आई, मेरे जान कोई नहीं, सानू पता ही नहीं लगा। एक असी अपनी बातों च बैठी, अचानक आके उसने फायर चैना मार की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम FIR नंबर 7 के साथ मैं हूं अनीला असलम। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जुर्म की जो कि शायद हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकथाम करने वाला कोई नहीं। हमने देखा कि हमारे पंजाब असेंबली या दीगर हमारी जो असेंबलीज हैं उनमें करारदादें तो जमा की जाती हैं, गैरत के नाम पर कत्ल बंद किया जाए, ऑनर किलिंग बंद की जाए, लेकिन क्या उन करारदादों को जमा करवा देना ही सिर्फ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है? बल्कि माशरे में ऐसे भेड़िए जो कि दिन रात पल रहे हैं और गैरत के नाम पर अपनी ही घर की ख्वातीन, अपनी बहनों, अपनी बेटियों का कत्ल सरेआम कर रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्या इनके लिए कानून के रखवाले क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं? हमारी पुलिस, हमारी कानून, हमारे खादिम आला वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने के कानून के लिए मुतादिद फोर्सेस बना दी, डिफरेंट नाम दे दिए गए उन फोर्सेस को, लेकिन क्या फायदा उस कानून का जहां पर आज भी हव्वा की बेटी खुद को महफूज नहीं समझ सकती? सरेआम कत्ल कर देना हव्वा की बेटी का, ये कहाँ जायज़ है? इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। नवाही इलाका है, फैसलाबाद का गाँव है चक में, जहाँ पर गैरत के नाम पर एक ही घर की 3 ख्वातीन को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिल वक्त बता दूँ कि जाए वकूफ़ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त और यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये वो जगह है जहाँ पर कत्ल करके उन मासूम
ख्वातीन को जो है यहाँ पर दरिंदगी का निशाना बनाकर फेंक दिया गया। वजह क्या थी? सिर्फ गैरत का एक बहाना बनाया गया। हमारे माशरे में मर्द हजरात को सिर्फ एक एज मिल जाता है कि वो औरत को किसी वक्त भी कहीं भी भेंट चढ़ा सकते हैं, अपने गुस्से की भेंट चढ़ा सकते हैं, और नाम दे दिया जाता है कि जी गैरत के नाम पर उनको भेंट चढ़ा दिया गया। दूसरी डेड बॉडी, क्योंकि 3 ख्वातीन थी जो कि इस तमाम तर अफसोसनाक दर्दनाक साने की भेंट चढ़ी थी, तो दूसरी डेड बॉडी जो थी वो यहाँ पर फेंकी गई। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, ये कच्चा मकान है, गरीब लोग हैं यहाँ के। और तीसरी डेड बॉडी हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो है उसको सफाक तरीके से गोलियां मारकर यहाँ पर कत्ल कर दिया। हमने आपको वो तमाम तर जगह दिखाई जहाँ पर उन तीनों ख्वातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर कज़न भांजे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया, किस तरह से डेड बॉडीज़ यहाँ पड़ी हुई थी। आप मौजूद थे उस दिन यहाँ पे? नहीं, हम नहीं। आप उसके बाद आए जब ये हुआ यहाँ पे? क्या देखा आपने यहाँ पे? एक इधर लाश पड़ी थी और एक उधर पड़ी थी और एक चूल्हे पर पड़ी थी। 3 यहाँ लाश पर एक कहाँ पर बताया आपने? यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मेरे कैमरा मैन इस वक्त दिखा सकते हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ एक लाश जो है वो बिल्कुल यहाँ पड़ी हुई थी, और दूसरी लाश आपने कहाँ दूसरी पे? वहाँ दूसरी लाश जो है वो बिल्कुल चारपे के पास पड़ी हुई थी, तीसरी और चूल्हे पड़ी हुई थी। तो क्या जिसने कत्ल किया था वो यहाँ से फरार हो चुका था? हाँ, फरार हो चुका। तो उस वक्त आपने डेड बॉडीज उठाई तो क्या उनकी सांसें खत्म हो चुकी हाँ, थी? सांसें खत्म। किस तरह से गोलियां लगी थी? कहाँ कहाँ गोलियां लगी थी? एक को इधर के लगी थी, एक को सीने पर और दूसरी को भी गर्दन पर और गले, चेहरे पर और सीने पे जो है वो गोलियां मारी गई थी, और बेदर्दी से उनको उनकी जीने का हक उनसे छीन लिया गया था। उसकी फैमिली पे क्या बीती, उस ख़ानदान की जिनकी एक घर की 3 ख्वातीन नौजवानी की उम्र में ही चली गई, और वो मासूम बच्चे शायद जिन्होंने अपनी माँ का चेहरा सही तरह से ना देखा हो, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं, बड़े हों तो शायद तस्वीरों में ही अपनी माँ का चेहरा देख पाएँ। उस ख़ानदान पर क्या बीत रही है ये भी हम आपको मिलवाते हैं, क्योंकि मुतासरा ख़ानदान भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। उस ख़ानदान पर क्या गुजरी जिसके एक ही घर की 3 ख्वातीन जो हैं उनको गैरत के नाम पर भेंट चढ़ा दिया गया, गुस्से की भेंट चढ़ा दिया गया। मुतासरा घर हमारे साथ है इस वक्त, और यकीनन बात ये थे, एक औरत, मेरे पास तो शायद लफ्ज़ नहीं है या मैं उस सिचुएशन को बयान ना कर सकूं कि उस घर पर क्या गुजरती है जिस घर से बेटियों की या जिस घर से ख्वातीन को इस तरह से उनके जनाजे उठा दिए जाते हैं। तो मुतासरा फैमिली मौजूद है, चाहूँगी कि उन्हीं से बात कर लूँ, उन पर क्या गुजरी। यकीनन उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वो इस दर्द को, इस कुर्ब को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, लेकिन फिर भी बात करते हैं उनसे। आप, क्या नाम है आपका और आप क्या लगते थे मकतूला के? मेरा नाम नासिर हुसैन है। क्या लगते हैं आप मकतूला? मेरी बेटी आई फरजाना बीबी, मेरी बीवी आई नसरीन बीबी, मेरी भांजी आई भतीजी आई ज़ारा बीबी। एक आपकी भतीजी थी? हाँ जी। एक आपकी बीवी थी? हाँ जी। और एक आपकी बेटी थी? बेटी। तो जिसने कत्ल किया वो आपका क्या लगता था? एक भतीजा था, एक का नाम मासी का पुत्र, एक चाचा जात भतीजा था। आपकी जो बीवी थी, यानी कि आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। एक बेटी है आपकी? हाँ। और हामिला आप ही की बीवी थी? हाँ जी। जिसे मार दिया गया? हाँ जी। 8 माह की वो हामिला थी? हाँ जी। क्यों किया गया ये सब? किस बिना पे किया गया? वजह क्या बनी? गैरत का तो सिर्फ नाम दिया गया। हाँ जी। आप खुद मानते हैं कि गैरत का सिर्फ नाम दिया गया? ओ जी, उन्होंने साबित किया ना कोई मोबाइल है, मोबाइल पर बातें करती हैं। मोबाइल मौजूद था उनके पास, उनसे बरामद हुआ? जी। उनके पास, किसके पास? आपकी बीवी के पास मोबाइल था? हाँ जी। किससे बात करती थी? उन्हें तो पता नहीं कैसे बात करती थी, ऐसा मोबाइल देखा पहली बार। मोबाइल घर से किसी ने लेके नहीं दिया हुआ था? असी बीवियों ने मोबाइल नहीं रखा।